बहुत समय पहले किसी जंगल में तारा नाम की एक चुड़ैल अपनी सौतेली बहन कमला के साथ रहती थी। तारा चुड़ैल की कमर बहुत पतली थी, साथ ही वो किसी राजकुमारी की तरह सुंदर दिखती थी। दूसरी तरफ तारा चुड़ैल स्वभाव से बहुत दयालु थी। वो कभी किसी इंसान को परेशान नहीं करती थी और हमेशा जंगल में मौजूद फल खाकर अपना गुजारा करती थी। लेकिन तारा की सौतेली बहन कमला चुड़ैल एक जालिम और मतलबी चुड़ैल थी। फिर एक दिन कमला चुड़ैल इंसानों का शिकार करने पास के गांव में जाती है, लेकिन गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई करने लगते हैं। फिर कमला चुड़ैल किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। गांव वालों को मेरे बारे में पता चल गया है। अब मैं दोबारा वहां इंसानों का शिकार करने नहीं जा सकती। मुझे इंसानों को पकड़ने के लिए कोई और तरकीब सोचनी होगी। तभी उसकी नजर तारा चुड़ैल पर पड़ती है। अरे वाह, मैं तारा की खूबसूरती का इस्तेमाल करके आसानी से इंसानों को पकड़ सकती हूँ। उसके बाद रोज मुझे इंसानी मांस खाने को मिलेगा। उसके बाद कमला चुड़ैल तारा के पास पहुंचकर उसकी चोटी काट लेती है। अरे, ये तुमने क्या किया? आखिर तुमने मेरी चोटी क्यों काटी? ताकि तू मेरी हर बात माने। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस चोटी को आग लगा दूंगी। तू अच्छी तरह जानती है, चोटी जलने के बाद तू भी जलकर राख हो जाएगी। लेकिन तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? अब मेरी बात ध्यान से सुन तू। देखने में तू बहुत खूबसूरत है, इसलिए अब तू नौजवानों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर मेरे पास लाएगी। नहीं नहीं, मुझसे ऐसे बुरे काम मत करवाओ। फालतू की बकवास मत कर और जितना कहा है उतना कर। चल जा जल्दी, वरना मैं तेरी चोटी को आग लगा दूंगी। उसके बाद मजबूर होकर तारा चुड़ैल पास के गांव में चली जाती है। तभी नदी के किनारे उसे एक नौजवान मछली पकड़ते हुए दिखाई देता है। तारा चुड़ैल उसके पास जाकर उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है। तारा की खूबसूरती देख नौजवान उसके प्यार में पड़ जाता है और उससे शादी करने का मन बना लेता है। तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलाना चाहती हूँ। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ये सुनकर नौजवान बहुत खुश होता है और बिना सोचे समझे तारा चुड़ैल के साथ जंगल में चला जाता है। तभी कमला चुड़ैल उस नौजवान को पकड़ लेती है और उसे मारकर खा जाती है। अरे वाह, इस नौजवान का मांस तो बहुत ही स्वादिष्ट था। अब तू रोज मेरे लिए एक नौजवान को पकड़ कर लाएगी। उस दिन के बाद से तारा चुड़ैल रोज किसी न किसी नौजवान को पकड़कर कमला चुड़ैल के हवाले कर देती थी। इस तरह देखते ही देखते कमला चुड़ैल गांव के बहुत सारे नौजवानों को मार के खा जाती है। इसी तरह एक दिन तारा चुड़ैल किसी नौजवान की तलाश में भटक रही थी। तभी अचानक रास्ते में उसे एक सुंदर राजकुमार मिलता है। दूसरे लोगों की तरह राजकुमार भी तारा चुड़ैल की खूबसूरती देख उस पर फिदा हो जाता है। अरे वाह, वो लड़की तो बहुत खूबसूरत है। इसके जैसी पतली कमर तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो परियों से भी ज्यादा खूबसूरत है। जरूर किसी बड़े राज्य की राजकुमारी होगी। इसके बाद राजकुमार तारा चुड़ैल के पास पहुंचकर उससे बातें करने लगता है। बातों ही बातों में राजकुमार तारा चुड़ैल से शादी करने की इच्छा जाहिर करता है। दूसरी तरफ तारा चुड़ैल भी राजकुमार को पसंद करने लगती है। तारा चुड़ैल नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से राजकुमार की जान जाए, इसलिए वो राजकुमार को सारी सच्चाई बताने का फैसला करती है।
देखो राजकुमार, मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ, बल्कि जंगल में रहने वाली एक चुड़ैल हूँ। उसके बाद तारा चुड़ैल राजकुमार को अपनी बहन कमला चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देती है। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारी दुष्ट चुड़ैल बहन तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाकर मासूम नौजवानों का शिकार कर रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आज ही उस बेरहम चुड़ैल को जान से मार दूंगा। उसके बाद राजकुमार तारा के साथ उसके घर चला जाता है। राजकुमार को देख कमला चुड़ैल बहुत खुश होती है, लेकिन राजकुमार पूरी तैयारी में था। वो तुरंत अपनी तलवार निकालकर कमला चुड़ैल के ऊपर हमला कर देता है और देखते ही देखते राजकुमार उसके दोनों हाथ काट कर फेंक देता है। अरे मर गई रे, इसने तो मेरे दोनों हाथ काट दिए। अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अभी तो मैंने तेरे हाथ काटे हैं, अब मैं तेरी गर्दन काटकर तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। ये सुनकर कमला चुड़ैल घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी राजकुमार अपनी तलवार के वार से उसकी गर्दन काटकर अलग कर देता है। इस तरह कमला चुड़ैल का अंत हो जाता है। उसके बाद तारा अपनी चोटी वापस अपने बालों में जोड़ लेती है। उसके बाद राजकुमार तारा चुड़ैल को अपने महल ले जाता है और अगले ही दिन दोनों की शादी हो जाती है और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और तारा चुड़ैल रानी बनकर महल में हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।